अगर बच्चे हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें, अल्कोहल रिएक्ट विद फॉलोइंग रिएजेंट्स विच वन गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। बच्चे फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, अमोनिया एंड थोरियम ऑक्साइड। तो बच्चे अगर मैं यहाँ पर इसका रिएक्शन लिखूँ, ये हमारे पास यहाँ पर कोई भी हम बच्चे अल्कोहल की बात करते हैं, फिर उस अल्कोहल को हम रिएक्ट करवाएंगे अमोनिया के साथ, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ थोरियम ऑक्साइड। तो बच्चे यहाँ पर मैं रिएक्शन लिखता हूँ, ये है मेरे पास कोई भी एक अल्कोहल है, मैंने लिया इथाइल अल्कोहल, और इस इथाइल अल्कोहल को मैं ट्रीट करने जा रहा हूँ अमोनिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ थोरियम ऑक्साइड। तो बच्चे जो प्रोडक्ट बनेगी वो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी CH3CH2NH2 इथाइल अमाइन, प्राइमरी अमाइन। तो बच्चे ये हमारे पास एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, और कौन सा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, इट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे बच्चे, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड या सोडियम मेटल या एसिटिक एसिड, तो बच्चे इन तीनों के केस में भी होगी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, लेकिन कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। हमसे पूछा गया था कि इनमें से न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन किसके अंदर होगी, तो बच्चे फिर हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 1 होगा। मैं कह रहा हूँ बाकी जो तीनों हैं उनके अंदर कौन सी होनी है बच्चे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। द चेंज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकैटाइन इन सेकंड स्टेप ऑफ E1 रिएक्शन इज। बच्चे सेकंड स्टेप पे हम आ जाते हैं। देखिए हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन की हमने बात करनी है, तो बच्चे सेकंड स्टेप के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये कार्बोकैटाइन अवेलेबल है, ये देखें ये कार्बोकैटाइन आ गया। अब बच्चे एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पर बेस ने अटैक करना है, किस पे अटैक करना है, बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करना है। तो यहाँ पर हमें पता है कि जब वो बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगी तो यहाँ पे कार्बन टू कार्बन क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो बच्चे जब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा, अब इधर देखें यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, लेकिन जब अल्कीन बनेगी तो अल्कीन में भी उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2, तो वो चेंज नहीं होगी, वो sp2 से sp2 ही रहेगी। तो फिर फर्स्ट हमारा बच्चे राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द इनकरेक्ट यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इट इज़ यूज एज रेफ्रिजरेंट्स, बिल्कुल बात ठीक है। एरोसल प्रोपेलेंट्स, ये वो ड्रॉप्स को बाहर प्रोपेल करने के लिए यूज़ होता है, ये बात भी ठीक है। एज अ सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ये बात भी ठीक है। टू अवॉइड डिप्लीशन ऑफ, बच्चे अवॉइड करने के लिए नहीं, बल्कि ये तो खुद क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब ऊपर जाते हैं जिनसे क्लोरीन रेडिकल बनता है, तो वो ओजोन लेयर को क्या कर रहे हैं, वो डिप्लीट कर रहे हैं, अवॉइड नहीं कर रहे हैं, वो खुद क्या कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बच्चे राइट ऑप्शन बनेगा, क्योंकि ये इसका यूज़ नहीं है, तो ये राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द ओवरऑल चार्ज ऑन द ट्रांजिशन स्टेट इन द SN2 मैकेनिज्म। बच्चे SN2 मैकेनिज्म में लेट्स सपोज मेरे पास ये एक न्यूक्लियोफाइल है, अब ये न्यूक्लियोफाइल बच्चे अटैक करने जा रहा है, देखिए हमारे पास किसी भी अल्काइल हैलाइड पे। बच्चे में पता है कि जो अल्काइल हैलाइड होता है ना, ये ओवरऑल न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूक्लियोफाइल पे यहाँ पे चार्ज क्या है, -1। तो बच्चे हमें पता है कि अब यहाँ पे कार्बन टू जो न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड है वो बनने जा रहा है, और कार्बन टू हैलोजन बॉन्ड है वो क्या होने जा रहा है, ब्रेक होने जा रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम गौर से देखें तो बच्चे अल्काइल हैलाइड ओवरऑल न्यूट्रल था, न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज क्या था, -1, तो फिर इस ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर भी चार्ज क्या होगा, -1। हमारी बुक के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल होता तो फिर उस पर चार्ज कोई नहीं होना था, अगर उस पर चार्ज +2 होता तो फिर +2, लेकिन हमने अपनी बुक तक रहना है, और बुक के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफाइल पर अगर -1 है तो फिर ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर भी चार्ज क्या होगा, -1 होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। रेक्टिफाइड सिपरेट, ये बच्चे अल्कोहल वाले चैप्टर से MCQ गलती से ऐड हो गया। तो आपको पता है कि रेक्टिफाइड जो सिपरेट होता है उसमें वो कितने % बच्चे अल्कोहल होता है, 95% होता है, बुक की लाइन थी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो बच्चे क्लोरोफॉर्म को एज एन एनिस्थेटिक सब्सटेंस भी यूज़ करते हैं, एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट भी यूज़ करते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज़ किया जाता है, लेकिन जो बच्चे क्लोरोफॉर्म है उसको एज एन एंटीसेप्टिक यूज़ नहीं करते, ये उसका इस्तेमाल नहीं है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन कन्फिग्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल, बच्चे पता है कि जो SN2 रिएक्शन होता है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो इसमें 100% जो बच्चे उसकी कन्फिग्रेशन होती है वो 100% क्या हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है। तो हम क्या लिखेंगे, गेट्स इन्वर्टेड। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज एज रेफ्रिजरेंट्स। बच्चे हम रेफ्रिजरेंट्स किनको यूज़ करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हैलो अल्केन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू हायर अल्केन्स बाई। बच्चे हमें पता है कि जो हैलो अल्केन हैं अगर उनको हम ट्रीट करें सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर तो उनको हम हायर अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंपैरेटिवली पुअर लिविंग ग्रुप। बच्चे
आपने बात याद रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उस एसिड की जो बेस होगी वो वीक बेस होगी, और जो बेस जितनी वीक होगी, सॉरी अगेन एच एफ है, तो बच्चे एच एफ एक वीक एसिड है, सॉरी एच एफ क्या है, वीक एसिड। तो वीक एसिड की जो कॉन्जुगेट बेस होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, और कॉन्जुगेट बेस जितनी स्ट्रॉन्ग होगी वो उतनी ज़्यादा पुअर लिविंग ग्रुप होगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमने देखना है कि सबसे ज़्यादा वीक एसिड कौन सा है, एच सी एल, एच बी आर, एच आई, एच एफ। तो बच्चे एच एफ चूँकि सबसे ज़्यादा वीक एसिड है, इसकी जो बेस होगी कॉन्जुगेट बेस वो स्ट्रांग होगी, और वो जितनी स्ट्रांग होगी तो वो ऊपर उतना क्या होगा, पुअर लिविंग ग्रुप होगा। ऑप्शन राइट बनेगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। अगर गुड लिविंग ग्रुप का बताना है तो फिर आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा वीक जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो बच्चे एच आई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो फिर इसकी जो बेस बनेगी कॉन्जुगेट बेस वो वीक होगी, और कॉन्जुगेट बेस जितनी वीक होगी वो उतना क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा। तो यहाँ पर जो आयोडाइड है इट इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप। दोबारा बच्चे सुन लें, जो एसिड वीक होगा, जैसे मैंने एच एफ की बात की, यहाँ पर वो भी लिख देता हूँ। अगर एसिड वीक होगा तो उसकी कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होगी तो वो पुअर लिविंग ग्रुप होगा। अगर एसिड स्ट्रांग होगा उसकी कॉन्जुगेट बेस वीक होगी, अगर वो वीक होगी तो वो गुड लिविंग ग्रुप होगा। हमसे पूछा गया था पुअर लिविंग ग्रुप, तो बच्चे वो फ्लोराइड है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अगर बच्चे बात करूँ मिथाइल फ्लोराइड की तो ये गैस है, मिथाइल ब्रोमाइड भी गैस है, मिथाइल क्लोराइड जो है ये भी गैस है, लेकिन मिथाइल आयोडाइड बच्चे ये लिक्विड फॉर्म में होती है। तो यहाँ से पता चल गया कि सही बात है, अगर ये मिथाइल आयोडाइड अगर लिक्विड फॉर्म में है तो फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन कन्फिगरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। बच्चे SN2 रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो यहाँ पर क्या होगा, 100% ऑफ इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। हम क्या लिखेंगे, गेट्स इन्वर्टेड। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स। बच्चे हम किन को यूज़ करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQs की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंपैरेटिवली पुअर लिविंग ग्रुप। अब बच्चे यहाँ पे है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और OR नेगेटिव। तो बच्चे इनमें से जो OR नेगेटिव है ये हमारे पास पुअर लिविंग ग्रुप है। रीज़न आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो हमारे पास जितनी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगी वो उतनी ज़्यादा पुअर लिविंग ग्रुप होगी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डजेंट इफेक्ट द SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन। बच्चे हम SN1 की बात कर रहे हैं, तो देखें बच्चे जो SN1 मैकेनिज्म है ये 2 स्टेप रिएक्शन है, और 2 स्टेप रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन में उसकी आयनाइजेशन होगी, फिर सेकंड स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा। तो फिर जो SN1 का मैकेनिज्म होता है बच्चे वो स्ट्रेंथ ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी लिविंग ग्रुप लीव कर चुका है। अब अगर वीक न्यूक्लियोफाइल भी आएगा तो वो आसानी से अटैक कर जाएगा, ठीक है। तो मतलब वो स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करती, बाकी स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगी। जाहिर बात है अगर वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है तभी तो वो SN1 रिएक्शन देगा। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, अगर वो गुड लिविंग ग्रुप है तो वो रिएक्शन ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। 1 क्लोरोब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक वेज। बच्चे 1 क्लोरोब्यूटेन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये देखिए 1 क्लोरोब्यूटेन अल्कोहलिक की वजह से बच्चे इलिमिनेशन रिएक्शन होगा। जब इलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनती है, अल्कीन बनती है। जब पर ब्यूटीन बनेगी, और ब्यूटीन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट1 भी बोलते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अ हेलो अल्केन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। बच्चे अल्काइल हैलाइड को हमने अल्कोहल में करनी, तो ये कौन सा रिएक्शन होता है बच्चे, हमारे पास ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इन टर्शरी अल्काइल हैलाइड द हेलोजन एटम इज अटैच टू द कार्बन एटम विच इज़ फर्दर अटैच विद हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम। तो बच्चे ये हमारे पास ये देखें, ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। अब टर्शरी अल्काइल हैलाइड में हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है तो उस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं होगी, नो हाइड्रोजन एटम। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एक्सपेरिमेंट शोज दैट द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अभी आपको बताया बच्चे कि जो अल्काइल हैलाइड का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन टू हेलोजन बॉन्ड। बॉन्ड इतना स्ट्रांग होगा तो उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में फॉलो। बच्चे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हैं तो वो SN1 भी दे सकते हैं, SN2 भी दे सकते हैं। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बोथ SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। ऑप्शन सी इज़